क्लास 10 में त्रिकोणमिति चैप्टर 8 प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न जो है आज हम 5 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन 6 क्या कहता है कि रूट ओवर 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है ना। और ये आसानी से हम बना सकते हैं। इससे पहले हम लोग इस प्रकार का प्रश्न बनाए हैं। तो चलिए क्या करना है कि इसमें दो साइड होते हैं, एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष। इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे LHS, इसको बोलेंगे RHS। अगर LHS से हल करेंगे तो हमको RHS वाले लाना है, अगर RHS से हल करेंगे तो हमको LHS लाना है। ठीक है ना। लेकिन इस प्रश्न को हम हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, देखिए हम LHS से हल कर हम RHS को लाएंगे। ठीक है ना। तो लिखेंगे हम LHS से, ठीक ना, क्योंकि हम LHS से हल कर रहे हैं, हम RHS को लाएंगे LHS से। ठीक है ना। तो LHS क्या दिया हुआ है, रूट ओवर 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। अब इस प्रश्न को हल कर मतलब बाईं साइड को हम हल करेंगे और दाईं साइड वाला को हम लाएंगे। अब कैसे हम लाना है उसको देखिए। अब इसको क्या करेंगे हम कि 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए को हम क्या करेंगे, ये हम इसको परिमेयकरण कर देंगे। परिमेयकरण का मतलब हुआ कि नीचे वाले को हम ऊपर नीचे लिखेंगे, केवल चिन्ह को बदल देना है, इसको परिमेयकरण बोलते हैं। ठीक ना। तो परिमेयकरण हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। तो क्या होगा, 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए। इसका मतलब कि 1 माइनस साइन ए को हम परिमेयकरण किए, यही वाला लिखेंगे 1 माइनस साइन ए की जगह केवल चिन्ह प्लस कर दिए हैं। ठीक ना। बाकी दोनों वही होता है जब काटने पर हमको एक प्राप्त हो। ठीक है ना। तो चलिए क्या किए इसको हम कि 1 माइनस साइन ए को हम परिमेयकरण कर दिए। ठीक ना। इसी को हम ऊपर नीचे गुना, ऊपर नीचे ऊपर भी रखे और नीचे भी रखे गुना में, लेकिन चिन्ह को हम बदल दिए, इसको परिमेयकरण बोलते हैं। चलिए इसको लिख सकते हैं बगल में, तो परिमेयकरण करने पर 1 माइनस साइन ए को परिमेयकरण करने पर लिख सकते हैं। क्या होगा ये, आप देखिए आगे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का हम स्क्वायर लिख सकते हैं इस प्रकार से, क्योंकि देखिए 1 प्लस साइन ए भी है, 1 प्लस साइन ए भी है। तो कोई भी चीज अगर दो लिखा रहता है इस प्रकार से, दो दो लिखा हुआ है, तो लिखते हैं दो, आधार दो बन गया और इसका पावर को जोड़ देते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। उसी प्रकार से एक ही दोनों चीज है तो इसका हम स्क्वायर कर सकते हैं इस प्रकार से। देखिए इसको आप कोष्ठ में कर लीजिए, ठीक है ना, और अच्छा समझ में आएगा। अब देखिए दोनों एक ही था इसलिए स्क्वायर कर लिए। अब देखिए 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए सूत्र पर बन जाएगा ये कि ए प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो सूत्र क्या बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। उसी प्रकार से यही फॉर्मूला पर हम इसको बैठा देंगे, ए प्लस बी, ए का मान 1 है, बी का मान साइन है। कब लगता है फॉर्मूला, जब पहला पहला सेम हो, दूसरा दूसरा सेम हो और एक चिन्ह प्लस और एक चिन्ह माइनस दर्शाता है, तब ये हम सूत्र लगाते हैं। ठीक है ना। तो देखिए सेम है 1 माइनस साइन है और 1 प्लस साइन है, केवल चिन्ह में बदला है। तो क्या करेंगे हम, ए का मान क्या है 1 है, तो हम 1 का स्क्वायर कर लेंगे, और माइनस बी का मान क्या है साइन है, मतलब बी मतलब दूसरा वाला साइन है, इसका भी हम स्क्वायर कर लेंगे। ठीक ना। ए माइनस बी, ए प्लस बी बराबर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या किए, ए का मान 1 था, 1 की स्क्वायर किए, बी का मान था माइनस साइन है, साइन ए की स्क्वायर कर लिए। इसके बाद क्या करेंगे हम, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का हम स्क्वायर लिख लेंगे उसी प्रकार से। और क्या है 1 1 गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, माइनस साइन ए गुना साइन ए करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे कि सूत्र बनेगा इस पर फिर से, रूट ओवर 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर
बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। ठीक है ना, ये सूत्र कितने बार हम लिखे हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है ना, इतना इतना बात तो समझ में आ गया होगा कि देखिए सौर समीकरण फर्स्ट लिए हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, उसी से सूत्र बनता है। ठीक है ना, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद क्या करेंगे, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए 1 प्लस साइन ए का भी स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर ए मैंने कॉस का भी स्क्वायर है, तो इसको हम क्या बना सकते हैं इस प्रकार से, रूट ओवर 1 प्लस साइन ए बटे क्या है, कॉस ए, कॉस ए। अब देखिए दोनों का स्क्वायर है तो हम इससे क्या कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए जैसे वर्गमूल निकालते हैं, जैसे देखिए रूट से स्क्वायर कट जाता है, ठीक ना, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए बचेगा। अब देखिए उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं इसको। जैसे मान के चलिए हम क्या कह रहे हैं कि रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। जैसे मान के चलिए यहाँ पर 5 का स्क्वायर है और इस प्रकार से स्क्वायर है, तो हम क्या बोले कि रूट से स्क्वायर कट गया तो डायरेक्ट क्या बचेगा, 5 हो गया। बताया ना कि जैसे रूट से स्क्वायर कट गया तो केवल 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए बचा। उसी प्रकार से मान के चलिए कि रूट से स्क्वायर कट गया तो क्या बचा, ही 5 बचा। अब इस प्रकार से देख सकते हैं कि देखिए इसको गुणा कर देखिए, रूट 5 गुने रूट 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और इसका वर्गमूल कितना होगा 5 आएगा। ठीक है ना, 5 आया ना, देखिए रूट स्क्वायर कटा तब भी 5 आया, और 5 गुना 5 के 2 बार तो 25, 25 का वर्गमूल 5। तो इस प्रकार सब समझ गए होंगे। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है ना, चलिए अब क्या है कि कॉस से जो है एक का भी बटा में है और प्लस साइन ए बटा कॉस, मैंने साइन का भी बटा में है और 1 का भी बटा में, बटा का मतलब भाग होता है ना, इस प्रकार से 1 भागा या 1 बटा कॉस से कीजिए प्लस साइन ए बटा कॉस है। इस प्रकार हम तोड़ सकते हैं, इसको इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। अगर दोनों का एलसीएम लीजिएगा कॉस तो कॉस ही आ जाएगा। ठीक ना, तो ऊपर वाला मतलब भिन्न का जोड़ के करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो नीचे वाला जहां तक बटा होता है वो उतना के नीचे ये होता है बटा में ना, जैसे 1 जैसे पूरा है ना यहाँ से यहाँ बटा तक, तो इसका भी बटा में कॉस ए हो जाएगा और इसका भी बटा में कॉस ए होगा। ठीक है ना, इस प्रकार से समझ रहे होंगे। लघुत्तम लेने पर फिर वही चीज आ जाता है। देखिए अब यहाँ पर सूत्र क्या होता है, यहाँ पर समझिए कि 1 बटा कॉस ए बराबर क्या होता है, सूत्र लिख दे रहे हैं, तो 1 बटा कॉस ए बराबर होता है सेक ए। ये सूत्र आप बहुत बार पढ़ चुके हैं कि कॉस ए का उल्टा सेक ए होता है, सेक ए का उल्टा कॉस ए होता है। ठीक है ना, और इस प्रकार से ये भी पढ़े होंगे कि साइन ए बटा कॉस ए बराबर होता है किसका बनता है, टेन ए का बनता है। तो ये आपको जो है याद होना चाहिए। ठीक है ना, तभी आप बना पाइएगा। तो 1 बटा कॉस ए बराबर क्या लगा देंगे हम, सेक ए प्लस और साइन ए बटा कॉस ए बराबर क्या होता है, टेन ए। तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, तभी जाकर बनेगा। हमें क्या ज्ञात करना था कि एलएचएस साइड से हमको हल कर आरएचएस वाला साइड लाना था, सेक ए प्लस टेन ए। जो सेक ए प्लस टेन ए आपको हम यहाँ देखिए प्राप्त हो गया। ठीक है ना, तो एलएचएस से हम ज्ञात किए और क्या प्राप्त हो गया हमें, आरएचएस साइड वाला जो है हमें सेक ए प्लस टेन ए ये हमें प्राप्त हो गया। तो हमें क्या लिखना होगा इस जगह पर कि एलएचएस बराबर आरएचएस लिख देंगे, क्योंकि देखिए एलएचएस से हम हल किए और आरएचएस हमें प्राप्त हो गया, तो एलएचएस बराबर आरएचएस लिख सकते हैं ना। ये आपका प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। तो इस प्रकार से आप प्रश्न को बनाइएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है ना, और चलिए इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और
इस क्वेश्चन में हम अगले क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना। तो फिर से अगले वीडियो में हम मिलेंगे अगले प्रश्न के साथ। धन्यवाद।